वन नेशन वन इलेक्शन पर वोटिंग में खुल गई सांसदों की पोल। 20% ने कर दी ऐसी गलती, माफ नहीं करेगा देश। चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा सांसदों ने सही से निभाया अपना कर्तव्य और बटन ढूंढते रह गए पुराने सांसद। कैसे आगे बढ़ेगा देश? 4 मिनट में 4 तस्वीरों से खुलेगा घग्गाड़ नेताओं का खेल। जनता को बेवकूफ बनाकर निकाल रहे तेल देख रहा है देश। हमारे देश के नेता जब जनता के सामने भाषण देते हैं तो उनकी बातों में जापान की बुलेट ट्रेन होती है, अमेरिका के शहर होते हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन जब हकीकत देखने की बारी आती है तो ज्यादातर ठन गोपाल ही निकलते हैं। वैसे तो आपने कई नेताओं के बारे में सुना होगा कि कोई 9वीं फेल है तो कोई नेता किसी दूसरे नेताओं की डिग्री खोजने में लगा है, लेकिन आप अपने सांसदों का हाल जानोगे तो माथा ही पकड़ लोगे। हम कुछ भी हवा में नहीं कह रहे। अगले 3 मिनट में 4 तस्वीरें देखिए और फिर खुद कमेंट करके अपनी राय रखकर बताइए। हम दावे से कह सकते हैं कि अपने सांसदों की हालत देखकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। दरअसल संसद में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किया गया। बिल को मंजूर करने के लिए कई सांसदों की राय जानने की कोशिश की गई तो कहा गया कि फैसला वोटिंग से होगा। स्पीकर ने कहा कि आज पहली बार संसद में डिजिटल वोटिंग होगी, मतलब हर सांसद की सीट पर 3 तरह के बटन लगाए गए थे जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक हरे रंग का बटन, एक लाल रंग का बटन और एक पीले रंग का बटन। अगर आपको हाँ करना है तो आप हरा बटन दबाइए, अगर आपको ना कहना है तो आप लाल रंग का बटन दबाइए, और अगर आपको वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना है तो पीले रंग वाला बटन दबाना होगा। आप ये बात आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन हमारे माननीयों को पहले ये बात स्पीकर ने समझाई, फिर सचिव ने हिंदी और इंग्लिश में समझाई, फिर भी 20% सांसदों को ये समझ ही नहीं आया कि वोट कैसे करना है। करीब आधे घंटे तक ये पर्ची और डिजिटल वोटिंग का खेल चलता रहा। माननीय सदस्यों, जब भी आपको वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है एब्सेंट में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगें और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। लोकसभा स्पीकर ने कहा था कि अगर आपको लगता है कि वोटिंग में कुछ दिक्कत हो गई है तो पर्ची से वोट देने का मौका भी मिलेगा। लेकिन जब पर्ची की बारी आई तो देखिए कैसे सारे सांसद पर्ची लेने टूट पड़े और गृह मंत्री अमित शाह को टोकना पड़ा। माननीय सदस्यों, जब भी आपको वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है एब्सेंट में या मतदान में। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद जैसे कई युवा सांसदों ने बिल्कुल सही तरीके से वोट डाला, जबकि वो पहली बार संसद पहुंचे। हालांकि डिजिटल वोटिंग संसद में पहली बार हुई है, लेकिन उसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं था जितना महोदय ने बना दिया। अब सोचिए, यही सब लोग हमारे देश के लिए नीति निर्धारित कर रहे हैं। जिनको खुद को टेक्नोलॉजी नहीं समझ आ रही, वो दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने वाले फैसले कैसे ले सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े सरकार के किसी भी फैसले को कैसे बता सकते हैं कि वो सही है या गलत। ऐसे सारे सांसद तो पूरी तरह से सचिवों पर निर्भर हो जाते हैं, जो वो बता देंगे लोग वही मान लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो इन्हें खुद नहीं आता। हम ये कतई नहीं कहना चाहते कि वोट सही से न कर पाने वाले सांसद किसी काम के नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी उनकी समझ में सही से आती नहीं, ये दिख रहा है। हो सकता है कि इनमें से ही कई ऐसे लोग हों जिन्होंने डिजिटल इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया हो। कई नेता उस वक्त भी कहते थे कि सब्जी वाला कैसे यूपीआई का इस्तेमाल करेगा, लेकिन आज आप गांव में भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या नहीं? इसलिए आप अपनी राय कमेंट में दें। क्या अब वक्त आ गया है कि हर पार्टी में ज्यादा से ज्यादा युवा सांसदों को मौका मिलना चाहिए जो देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, जिन्हें तेजी से बदलती दुनिया की समझ हो। उदाहरण के लिए चंद्रशेखर आजाद, जो हर दिन संसद जाते हैं, अपनी बात को सही रिसर्च के साथ रखते हैं और इसलिए लोकसभा स्पीकर भी उनकी तारीफ करते हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद उनकी पार्टी के भी नहीं है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर रखें, क्योंकि यह हमारे देश के भविष्य का सवाल है।